हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं इनको थर्ड पार्टी से बहुत उम्मीदें थी और इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए बहुत कुछ किया भी है, लेकिन बदले में वहाँ से जो इन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो चीज़ें इनको नहीं मिली जो ये जिसकी इनको उम्मीद थी। तो यहाँ पर इसकी वजह से आपके पर्सन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सैड भी हैं और इनकी उम्मीद टूट गई और ऐसा है कि अब ये इंसान उस रिश्ते में खुश भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी न किसी लालच की ही वजह से उनकी तरफ बढ़े और इनको उम्मीद थी कि वहाँ से कुछ हासिल हो पाएगा और वहाँ से हो सकता है कि उल्टा हो गया कि कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। जो ये चाहते रहे वो इनको नहीं मिला थर्ड पार्टी से। इस वजह से अब ये इंसान क्या है, खुश नहीं है इस रिश्ते में। और हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी ने किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर आपके पर्सन से अपना संबंध भी खराब कर लिया है, रिश्ता खराब कर लिया है। और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की तरफ से कोई धोखा मिला है। आपके पर्सन का दिल टूटा है और देखिए यहाँ पर ये कोई फैसला लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, कोई डिसीजन आपके पर्सन लेना चाहते हैं। आपके पर्सन जो है गाइस कि बाहर से खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से इंसान बहुत ज़्यादा टूट चुका है। अकेले होते हैं गाइस आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए क्या नहीं किया, और आज वो इंसान ऐसा है कि जिसकी तरफ से इनको धोखा मिल रहा है, परेशानी मिल रही है, तकलीफ़ मिल रही है। तो कभी ना कभी ऐसा भी है गाइस कि ये इंसान रोते भी हैं। अकेले में इस इंसान के आंसू भी आ जाते हैं जब ये सोचते हैं कि कैसे वो गलत इंसान के चंगुल में फंस गए। इस टाइम पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन की ओवर थिंकिंग बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये इस रिश्ते के बारे में। थर्ड पार्टी और इनका जो रिश्ता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इनको यही लगता है कि क्या नहीं किया इन्होंने उस थर्ड पार्टी के लिए, और बदले में आज उनके साथ थर्ड पार्टी ऐसा व्यवहार कर रही है। और फिलहाल तो ऐसा है गाइस कि ये इस रिश्ते से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं और इस रिश्ते में इनके लिए रहना भी मुश्किल हो गया है थर्ड पार्टी के साथ। और अभी आपके पर्सन की अवेकनिंग भी हो रही है गाइस, इसलिए वो सच और झूठ को पहचान पा रहे हैं, सही और गलत की पहचान अब इनको हो पा रही है। जिस इंसान पर इन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया उन्हीं ने इनका भरोसा तोड़ दिया, और अब उस इंसान को भी ये समझ पा रहे हैं कि वो इंसान इनके लिए सही नहीं है। कल तक तो उनको खाली अच्छा ही मान रहे थे, बस उनकी अच्छाइयों को ही देख रहे थे और जो भी उनकी गलती होती, बुराइयां थी, उन पर इनका ध्यान नहीं था। पर अब ये समझने लगे कि वो इंसान कैसा है। और अब इनको पछतावा होता है गाइस कि उस समय जब इनको थर्ड पार्टी की गलतियां समझ में आती और उनकी गलतियों को ये नज़रअंदाज करते थे, तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया इन सब पर। अगर उस समय ये इन सब पर ध्यान दे पाते तो आज इनकी लाइफ ऐसी नहीं होती। आज ये उस गलत इंसान के चंगुल में नहीं फंसते। ये तो खाली उनकी अच्छाइयों को देख रहे थे, वो मीठा बोल रही थी, प्यार देकर दिखा रही थी, बस वो दिखावे पर आपके पर्सन ऐसा है कि चले गए। और अंदर क्या चल रहा है, कि इसकी असलियत क्या है, कि इसको परख लें, जान लें, ये इन्होंने उस समय नहीं सोचा और जल्दबाजी में निर्णय लिया कि हाँ थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अब इन सब के लिए पछता रहे हैं कि उस समय इन्होंने दिमाग क्यों नहीं लगाया, उस समय इन्होंने ऐसा है कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और उस समय अगर इनको समझ लेते तो आज ऐसी ज़िंदगी जीना नहीं पड़ता। ये तो जो घुट घुट कर जी रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहले ऐसा था गाइस कि थर्ड पार्टी इनकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी, इनको पैम्पर करती थी, इनके आसपास घूमती थी, इनके हिसाब से चलती थी, हर बात इनकी मर्ज़ी से, हर काम इनकी मर्ज़ी से करती थी, हर काम को करने से पहले इनसे सलाह लेती थी। अब कुछ भी ऐसा नहीं है। जब से ऐसा है कि आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में किया थर्ड पार्टी ने, तो थर्ड पार्टी का रवैया बदल गया। फिर ये इनको अपने हिसाब से नचाने लगी, और ऐसा था कि अपनी हर बात इनसे मनवाना है, अपनी हर ज़रूरत को पूरा करवा रही थी। और अब ऐसा हो गया है कि इनकी तरफ बिल्कुल उसका ध्यान ही नहीं रहता, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में वो व्यस्त रहती है।
इनके सुख दुख से अब उसको कोई मतलब नहीं है। उसको पता है क्योंकि ये तो ऐसे हो गए हैं कि उसकी ज़रूरत पूरी करेंगे ही, उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा आसानी से। तो अब इनकी तरफ ध्यान देकर क्या फ़ायदा। अब उसको ये लगता है ये तो पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुके हैं, अब उसको अपनी मनमानी करनी है। और यहाँ से क्या है, इनसे जो फ़ायदा मिल रहा है वो तो मिलता ही रहेगा। ऐसा अब थर्ड पार्टी का रवैया हो गया है। और इन सब को देखकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि कल तक जो इंसान उनके पीछे भाग रहा था, उनको प्यार दे रहा था, उनकी केयर कर रहा था, आज वो इंसान इतना बदल गया कि इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। इनके साथ क्या चल रहा है उस इंसान को इनसे कोई मतलब ही नहीं है। बस सिर्फ़ और सिर्फ वो अपना फ़ायदा देख रही है, अपने आप को खुश रखने में उसका ध्यान है, इनकी तरफ उसका कोई भी ध्यान नहीं है। और थर्ड पार्टी का रवैया अगर ऐसा ही रहा गाइस, तो यहाँ पर अभी कुछ टाइम में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इनके बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अभी तो आपके पर्सन चुपचाप सब कुछ सह लेते हैं, लेकिन इनको समझ में तो सब कुछ आने लगा है। ऐसा नहीं है कि अब ये थर्ड पार्टी की तरफ इनका ध्यान नहीं है या थर्ड पार्टी की गलतियों पर इनका ध्यान नहीं है। जब सब कुछ समझ तो रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा है कि ये कुछ बोलते नहीं। ये नहीं चाहते किसी तरह से कोई लड़ाई झगड़ा हो, किसी तरह से वो कोई बहस हो, इस वजह से ये शांत रह जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब ये बराबरी से थर्ड पार्टी को जवाब देंगे और उसकी गलतियाँ उसको गिनवाएंगे, और यहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा होता हुआ भी नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में। और यहाँ पर हो सकता है अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड नहीं है तो कमिटमेंट को लेकर भी इनके बीच लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहते नहीं। अगर उनके साथ मैरिड हैं तो भी ये रिश्ते को तोड़ना चाह रहे हैं, अगर उनके साथ मैरिड नहीं है तो शादी के बारे में अब सोच भी नहीं रहे। पहले तो इनकी प्लानिंग थी कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को आगे ले जाना है, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है कमिटमेंट को लेकर भी लड़ाई झगड़े हों, शादी को लेकर लड़ाई झगड़े हों, या फिर ये अगर उनके साथ मैरिड हैं तो ये जो इनकी लापरवाही है, क्योंकि थर्ड पार्टी से अब ये दूर भागना शुरू कर भी दिए हैं, और अभी आने वाले टाइम में और ज़्यादा हो जाएगा कि ये बिल्कुल उनको इग्नोर करने लगेंगे, उनकी ज़रूरतों को भी वे पूरा करना नहीं चाहेंगे। अभी तो ऐसा है कि किसी तरह से अपनी जिम्मेदारी मानकर उसकी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं, लेकिन अभी आने वाले टाइम में ऐसा भी ये नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी से। तो यहाँ पर अब इनके बीच लड़ाई झगड़े बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और किसी न किसी वजह से ऐसा है कि थर्ड पार्टी भी फिर वही है कि अभी भी अपनी मनमानी कर ही रही है, लेकिन यहाँ पर उसका भी फिर वही रवैया रहेगा कि बराबरी से वो भी लड़ाई झगड़े करेगी। फिर वो भी ऐसा है कि चिंता नहीं रहेगी उसको भी कि ये इंसान उसको छोड़ देंगे तो उसका क्या होगा। उसका बस यही रहेगा कि जितना फ़ायदा मिलना है मिलता रहे, और इनसे अब कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है प्रॉपर्टी में शेयर वगैरह को लेकर भी वो इनसे बात करे कि भाई उसको भी जो इनकी प्रॉपर्टी है उसमें शेयर तो उसको भी मिलना चाहिए, या किसी तरह से पैसों वगैरह की डिमांड करेगी, उसकी वजह से झगड़े होंगे। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है अभी आने वाले टाइम में। और अब यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा दिखाई नहीं देता गाइस कि ये दोनों प्रयास करेंगे रिश्ते को बचाने का। दोनों ही अपनी अपनी अकड़ में हैं, और किसी तरह से यहाँ पर रिश्ता और ज़्यादा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी बात रखेंगे, और दोनों का ही ऐसा है कि विचार नहीं मिलने वाला है। और आपके पर्सन की तरफ से तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता गाइस कि अब थर्ड पार्टी के लिए उनके मन में कोई ऐसा है कि उनके लिए कोई केयर है या उनकी फ़िक्र है। ऐसा तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना उनके लिए वो इमोशनल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपके पर्सन में आ गया थर्ड पार्टी के रवैये की वजह से, और आने वाले टाइम में तो ये यहाँ पर और ऐसा है कि इनकी नफ़रत बढ़ेगी। यहाँ पर प्यार व्यार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ना थर्ड पार्टी के दिल में इनके लिए, ना इनके दिल में थर्ड पार्टी के लिए। और अगर आप चाहते हैं गाइस कि ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ जाएं, तो फ़िलहाल तो अभी ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो ये किसी तरह से थर्ड पार्टी के साथ ही उलझे हुए हैं, और वहीं से ऐसा है कि बाहर निकलने के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इनको अभी कोई रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा। और फ़िलहाल तो आपकी तरफ अभी इनका ध्यान नहीं है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा परेशानी में है कि किस तरह से थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाएँ, ऐसा इनको लग रहा है। और थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी आपके पर्सन यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आपके लिए तो अभी ऐसा है गाइस कि देखिए बहुत ज़्यादा अभी आपको सब्र रखना होगा। जल्दी जल्दी सब हो जाएगा या आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, ऐसा तो फ़िलहाल दिखाई नहीं देता। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनका विचार हो आपकी तरफ बढ़ने का। फ़िलहाल तो ये थर्ड पार्टी से निकलने के बारे में ही विचार कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी के रवैये को देखकर ये बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो उन्हीं में अभी उलझे हुए हैं, तो आपकी तरफ अभी इनका ध्यान है नहीं।
अभी अपनी ही परेशानियों को सुलझाने में लगे हैं। तो यहाँ पर वही है कि आपको सब्र रखना होगा, आने वाले टाइम में परिवर्तन आ सकता है और ये इंसान का ध्यान आपकी तरफ हो सकता है और ये किसी तरह से थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ बढ़ने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो समझ गए गाइस। तो फिलहाल तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच यही सब कुछ चल रहा है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।